नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए घटना चक्र का तो सीरीज आ चुका है। तो सीरीज के बारे में आप लोग भली बात परिचित हैं। 10 प्रैक्टिस सेटों की यह श्रृंखला होती है घटना चक्र की, जो कि स्पेशल एग्जाम के लिए होती है और एकदम टिक टू उसी एग्जाम पैटर्न पे दिया जाता है जिस तरह से जो है पेपर में आपके बनते आए हैं। हर साल जो है हर एग्जाम के लिए घटना चक्र अपना तो सीरीज निकालता है, तो इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होता है। तो 4 से 5 दिनों में पूरे 10 के 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएँगे। जो लोग भी जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं घटना चक्र के तो सीरीज के पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में, किसके फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था? पहला प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है CITEC के जो है संदर्भ में बनाया गया था। ए ऑप्शन सही है, CITES के संदर्भ में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है माइकोशाकनासी, ध्यान रखिएगा, माइकोशाकनासी किससे प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है? दूसरा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है कवक होता है। सी ऑप्शन सही है, कवक। थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। हाँ, इस तरह से आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, पूछा गया है। तो इसको जो है ध्रुव बोलते हैं। सी ऑप्शन सही है, क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है? क्षोभ मंडल में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है? तो इसमें जो है आपके नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। ए ऑप्शन सही है, क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अंतर्निर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? पांचवा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इसकी घोषणा जो है लॉर्ड इरविन ने की थी। सी ऑप्शन सही है, किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? ऐसा कौन प्रथम भारतीय था जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के पद पर चयनित हुआ था? तो ये थे आपकी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। डी ऑप्शन हो जाएगा कौन? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जल अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं, यह जो है जल की प्रदूषण को नियंत्रित और रोकथाम करता है। यह कब लागू किया गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है 1974 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा, कब? 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना कौन से वर्ष उसके अधिक आयु के लोगों के लिए होती है? यानी साक्षर कहलाएंगे कौन, कितने वर्ष से अधिक की आयु की गणना की जाती है जो कि साक्षरता में आती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष से अधिक की आयु की गणना की जाती है। यानी 7 वर्ष से जो कम रहेंगे उनको वैसे गणना में नहीं गिना जाएगा। 7 वर्ष, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति तो यह मनाया जाता है आपके जनवरी महीने में। ठंडी का मौसम रहता है जब मकर संक्रांति होती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा, जनवरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है प्राथमिक क्षेत्रक करता है। प्राथमिक क्षेत्रक जो है प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जवाब हो जाएगा यह जो है आपके हैदराबाद में। सी ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है?
उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली इनमें से कौन सा है? जवाब हो जाएगा कथक है। सी ऑप्शन हो जाएगा कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे टू कम्युनल हार्मनी पुस्तक निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? द वे टू कम्युनल हार्मनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है एम के गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन सही होगा, एम के गांधी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, इसको जो है पर्यावरणीय प्रदूषक बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है। क्या बोलते हैं इसको? पर्यावरणीय प्रदूषक। अगला प्रश्न है, कैक्टस किस प्रकार के पौधों का एक उदाहरण है? कैक्टस आप लोग जानते हैं जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है या जहां बलुई मिट्टी होते हैं वहां कैक्टस उगते हैं। तो इसको जो है गूदेदार पादप बोलते हैं। गूदेदार पादप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। इसकी पत्तियां जो है मोटी हो जाती हैं क्योंकि पानी का ऑब्जर्व करता है, इसकी वजह से मोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमीनियम की वस्तुओं पर एल्यूमीनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? उसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है बोला जाता है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, इसको एनोडीकरण बोलते हैं। एनोडीकरण बोलते हैं। गैल्वनीकरण भी पूछा जाता है, तो यह जो है उस पे लगाया जाता है ताकि उस पे जो है जंग ना लगे, उसको गैल्वनीकरण करते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा, एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? 17वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा, यह जो है पुलिस महानिदेशक होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कौन? पुलिस महानिदेशक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय, इसका जवाब है कलकत्ता उच्च न्यायालय। डी ऑप्शन हो गया कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहां पर स्थापित किया गया था? 1875 में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ में किया गया था। बाद में इसी का नाम बदल के जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है आपका जिला कलेक्टर। सी ऑप्शन होगा, कौन होता है? जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का, तो यह जो है सारस क्रेन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है, सारस क्रेन। अगला प्रश्न, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। सी ऑप्शन होगा, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? सिंपल सा प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश को कुल 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन का चिकित्सीय शब्द पद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, इसको जो है विकासमता यानी नेफ्रोलिथिएसिस बोलते हैं। ए ऑप्शन सही है, नेफ्रोलिथिएसिस। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? पांचवी अवस्था, तो इसको जो है वीईसी बोलते हैं यानी बोस आइंस्टीन संघनन बोलते हैं। बोस आइंस्टीन संघनन बोलते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था को। सी ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग जो है कृषि से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कृषि हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किन देशों ने सीमा पर उग्रवाद विद्रोह गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्डन बर्ड चलाया था? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन गोल्डन बर्ड। तो यह चलाया गया था भारत और म्यांमार के बीच, ठीक है ना। उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन कौन सा? गोल्डन बर्ड चलाया गया था। 28 नंबर का प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो यह लाया गया था 1773 के विनियम अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 29 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? केंद्रीय बजट 2026-27, तो यह जो है 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया था। बी हो जाएगा कब? 1 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की तुलना में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम, देखिए अब इसको बदलकर क्या कर दिया गया? जी रामजी अधिनियम कर दिया गया है। 2025 यानी विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 में प्रशासनिक व्यय सीमा को कितना बढ़ा दिया गया है? तो इसको जो है 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। सी हो जाएगा, 6% से बढ़ाकर कितना? 9% कर दिया गया है। अगला प्रश्न, जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 को लागू करने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों इसको किया गया था? क्योंकि जीएसटी का संरचना को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए। पहले इसकी संरचना बहुत जटिल थी, तो इसमें बदलाव करके जो है इसको सरल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा क्या रखी गई है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3% रखी गई है। कितना? 3% यहां से रखी गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर से संबंधित है। दिया गया है, फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। कौन कौन? इस सूचकांक में 182 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई। कितने देश शामिल हुए? 182। और दूसरा दिया गया है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। तो इसमें 182 देश और जो है डेनमार्क शीर्ष पे रहा है, तो दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2026 में ग्रीन एआई पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है दुबई में किया गया। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहां पर? दुबई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द सेज हु रिमेंस्टन हिंदुज्म द लाइफ लेंस एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किसने लिखी है? देखिए इतना बड़ा नाम है पुस्तक का, यह किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को जो है डॉक्टर शशि थरूर ने लिखी है। डॉक्टर शशि थरूर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2026 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल हुआ है?
इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में कौन शामिल हुआ है? तो इसमें जो है आपका स्पेन शामिल हुआ है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, कौन? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका जो है पूर्ण रूप। हिंदी में गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि गद्यांश से जुड़ा हुआ प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं जो है हिंदी के सेक्शन पर। 40 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? जवाब हो जाएगा हिंदी। हिंदी ज्यादा बोली जाती है तो इसी को जो है विश्व भाषा बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? ये गद्यांश के अनुसार प्रश्न है। जवाब हो जाएगा क्षेत्र सीमित होना। ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा, क्षेत्र सीमित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो यह जो है स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न है। तो इसको मान्यता जो है 1949 में मिली थी, 1949 में। बाकी ये शीर्षक वाला स्किप करते हैं क्योंकि इस गद्यांश को हम लोग देखे नहीं है। आगे देखते हैं, अगले लेक्चर में जो है गद्यांश को भी आप कहेंगे तो पूर्ण रूप से जो है समझाया जाएगा, उसमें समय ज्यादा लगता है, इस वजह से जो हम इसको स्किप किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बधुसव का संधि विच्छेद क्या होगा? हिंदी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बधुसव। जवाब हो जाएगा बधुधन उत्सव। सी आपका जवाब हो जाएगा क्या? बधुधन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प को पहचानिए। यहाँ पर दिया गया है लोकोक्ति और उसका सही अर्थ वाला जोड़ा। क्वेश्चन जो है ऐसे कर देंगे तो आपको पूरी तरह दिखाई देगा। उसका सही जोड़ा कौन सा है? 45 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा पहले का ए से मिलेगा, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी का अर्थ होता है दोनों ओर से लाभ और लाभ होना, इससे मिला देंगे। दूसरा दिया गया चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी भयभीत रहता है, बी का बी से मिला देंगे। तीसरा दिया गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका अर्थ अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये भी सही है। और चौथा बचा तो उससे मिला देंगे, यानी नेकी कर दलिया में डाल का अर्थ क्या होता है? भला करके भूल जाना, भला करके भूल जाना। तो इस सीधे तौर पर जो है पहला पहला से, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा और चौथा चौथा से मिला देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है खो गो और फ ध्वनियां किस भाषा से ली गई हैं? तो यह जो है अरबी फारसी में। क्या है? अरबी फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? यानी अर्धविराम, देखिए विराम चिन्ह सभी आप लोग देख लेंगे क्योंकि जो है 1 से 2 विराम चिन्ह आपके पेपर में आता है। वाक्य शुद्धिकरण में भी विराम चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कौन सा विराम चिन्ह दिया गया है, नहीं दिया गया, इस तरह से भी आप प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विराम चिन्ह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जवाब हो जाएगा अर्धविराम में एक कॉमा होता है और एक ऊपर बिंदी होती है, इस तरह से। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को, जवाब हो जाएगा इनके जो है हिम तरंगड़ी के लिए बिना है। हिम तरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार साहित्य अकादमी में मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 348 में। 348 में दिया गया है। 40वां प्रश्न है, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है? 50वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह है आपका
रामचंद्रिका। कौन सा है? रामचंद्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुकर होता है। क्या होता है? मधुकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागपत्र जो कि एक उपन्यास है, यह किसकी रचना है? त्यागपत्र, तो यह जो है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है त्यागपत्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया क्या, कौन सी क्रिया कहलाती है? तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्रिया। क्या बोलते हैं उसको? उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। दिया गया है, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा है। क्या कहा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इन तिलों में तेल नहीं। क्या कहा? इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। दिया गया है, गांव के लोगों को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा, गांव के लोगों को जो है ग्रामीण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामीण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द का चयन एक साथ नहीं रहता? माफ कीजिए, वचन एक सा नहीं रहता। किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? जवाब हो जाएगा बेटा। बेटा का वचन जो है एक तरह नहीं रहता। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? रामविलास शर्मा जी को। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, सन 1970 में दिया गया था। कब? 1970 में। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के क्रम से पर्यायवाची शब्द होंगे। पहला दिया है पार्वती, दूसरा है पुत्र, तीसरा है पृथ्वी। इन तीनों के पर्यायवाची शब्द बताने। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्वती जी को रुद्राणी भी कहते हैं, पुत्र को नंदन भी कहा जाता है और पृथ्वी को अवनी भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? विज्ञान में, तो इसमें जो है वी उपसर्ग लगा है। वी धन ज्ञान, वी उपसर्ग लगा हुआ है। डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हिंदी का प्रथम कवि। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से सी, शालिभद्र सूर्य को माना है। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? शालिभद्र सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? महाजनी शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है। महाजन धन ई बराबर महाजनी, ई प्रत्यय लगा हुआ है। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक इस संधि विच्छेद का उदाहरण है। प्रत्येक में कौन सी संधि है? बेसिकली यह पूछा गया है प्रत्येक में। तो प्रतिधन एक प्रत्येक होता है। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है यण संधि। सी जवाब हो जाएगा आपका। कौन सी संधि है? यण संधि। अगला क्वेश्चन, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूं, तो इसमें जो है आपका हूं सहायक क्रिया है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? राष्ट्र में ईय प्रत्यय जोड़ देंगे तब। सिंपल सा प्रश्न है, तो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय बन जाएगा। सी सही जवाब हो जाएगा, क्या? राष्ट्रीय बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किसके बीच किए जा सकते हैं? जवाब हो जाएगा शासकीय अधिकारियों के बीच किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन है, किसके बीच? शासकीय अधिकारियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो यह जो है रैदास भगत की है। बी ऑप्शन है, रैदास जी की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति रहती है। ठीक है, यह जो है आपका सही वाक्य है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र यानी हमेशा शांति रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक, जवाब हो जाएगा परमौषधि जो है यह यौगिक शब्द है। परम धन औषधि इसे हम बोलते हैं परमौषधि, तो यह जो है आपका यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भलाई। भलाई शब्द जो है क्रिया से नहीं बनी। अगला क्वेश्चन, द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या है? द्विज, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दांत भी बोलते हैं द्विज। पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, तो ये सब जो है अनेकार्थी शब्द हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? धड़ाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है आक प्रत्यय है। धड़ धन आक बराबर धड़ाक, तो आक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन, सिंपल सा प्रश्न है। प्रथम पद जो है अगर अव्यय हो तो जो है आपका अव्ययी भाव हो जाता है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऐसा शब्द जो हमेशा एक वचन रहता है, तो हो जाएगा आपका सहायता। सहायता जो है हमेशा एक वचन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला एक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? यानी कमल हो गया, मोती हो गया और पानी में उत्पन्न होने वाला, किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जवाब हो जाएगा यह जलज। जलज के अनेकार्थी हैं। कमल को जलज बोला जाता है, मोती को भी जलज बोलता है, पानी में जो उत्पन्न होता है उसको भी जलज बोलते हैं। तो यहां से पूरा हो जाता है। 75 नंबर का प्रश्न दिया गया है, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है ओष्ठ से होता है प वर्ग का उच्चारण। अब आगे जो है रीजनिंग और मैथ का सेक्शन आया है, तो इसके लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पूरा का पूरा जो है पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसको देख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप जीके लाइव पाठशाला करके जो है हमारे टेलीग्राम को सर्च करेंगे तो वहां आपको जो है यही यूट्यूब का लोगो वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।